कभी सोचा है कि वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो लड़कियां आपके बारे में नोटिस करती हैं बट बताती कभी नहीं, है ना? तो अगर आप अपनी पहली डेट पे जाने के लिए प्लान कर रहे हो, सो आई थिंक दीज टिप्स आर गोना हेल्प यू अ लॉट। या फिर आप पहली डेट पर गए और वो सक्सेसफुल नहीं थी, या फिर यू डिड नॉट एंड अप गोइंग ऑन अ सेकंड डेट, तो यार प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखना एंड मेक श्योर दैट नेक्स्ट टाइम व्हेन यू गो ऑन अ डेट यू वर्क ऑन ऑल दीज थिंग्स। सबसे पहली चीज है ना भाई, वो है योर फर्स्ट इंप्रेशन। आपका मुंह खोलने से पहले जज कर लेते हैं आपको लोग विद इन 7 सेकेंड्स। और ये सिर्फ डेटिंग पे नहीं, हर एक चीज़ में एप्लीकेबल है लाइफ में, चाहे वो फर्स्ट मीटिंग हो या फिर कोई फर्स्ट इंटरव्यू हो या फिर आपकी डेट। तो फर्स्ट इंप्रेशन कैसे आप सही कर सकते हो? आई थिंक मैं जब आपको विजुअली देखता हूँ, सबसे पहले आपकी फेस नज़र आती है मेरे को, फिर उसके ऊपर बियर्ड है तो आई वुड लुक एट योर बियर्ड, इज इट शैबी, इज इट शेप, इज इट वेल डिफाइंड। फिर आपका हेयर स्टाइल, आप फ्रेश हेयर कट करके आए हो या फिर मतलब ऐसे ही बाल लंबे हो रखे हैं, अजीब से हैं, इधर उधर हैं, ऑल ओवर द प्लेस। दैट्स सो हेयर एंड बियर्ड, दैट्स नंबर 1। सेकंड, आपका स्टाइल, कौन से कपड़े पहने हैं, कैसे कपड़े पहने हैं, ज़्यादा फ्लैशी हैं, बहुत लाउड हैं, नकली गुची ब्रांड्स पहन कर आए हो आप, या फिर आपने असली भी पहना है बट यू आर टू फ्लैशी अबाउट इट। ये भी चीज़ें नोटिस होती हैं भाई। सो आई रेकमेंड कि आप सिंप्लिसिटी की तरफ जाओ, गेट अ नाइस हेयर कट एंड अ बियर्ड दैट सूट्स योर फेस शेप, सो you looking spot on according to your face shape, style yourself. Then कपड़े minimal रखो, go with the basic whites and grays and blacks. मेरे हिसाब से ये सही लगते हैं यार। I think first date के लिए keep yourself minimal and नीचे पहनने के लिए आप jeans पहन सकते हो, track pants पहन सकते हो, easy shorts भी पहन सकते हो। मेरे को तो cool और trendy लगता है, कोई stress नहीं है। और भाई जूते भी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि नज़र कहीं ना कहीं जाती है जब आप वॉक करके आ रहे हो तो पूरा ही एक गेटअप नज़र आता है ना। तो शूज़ ऑल्सो मेक श्योर एटलीस्ट दे क्लीन। इफ़ यू आर गोइंग विद अ कैजुअल वाइब देन वेयर नाइस स्नीकर्स। वाइट स्नीकर्स पहन रहे हो तो प्लीज़ यार उनको साफ करके पहना करो, गंदे बहुत ही ज़्यादा एक डर्टी सा इंप्रेशन पड़ता है। सो प्लीज़ डोंट वेयर डर्टी शूज़। And if you're wearing like formals, then make sure that your shoes are nicely clean and they're absolutely shining and spot on. अब आती है मेंस ज्वेलरी। ये भी अपीयरेंस का ही पार्ट है। कई लोग वो गले में इतनी लंबी लंबी चेन्स पहन के आ जाएंगे, कानों में ईयरिंग्स होती हैं और कोई नाक के ऊपर भी पिन पहन रहे हैं आजकल। प्लीज़ यार, हाथों में रिंग्स, पता नहीं, डोंट डू दिस। आई डोंट थिंक men are meant for wearing jewelry यार, प्लीज़। दिस इज़ माई पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, बट आई थिंक it makes a lot of impression and it just ruins your first impression. Let the women wear jewelry, it's made for them, right? We don't have to unnecessarily get into it. हाँ, मैंने भी स्पोर्ट करी है, मैंने गलतियाँ करी हैं, बट देन आई करेक्टेड इट एंड इट वर्क फॉर मी इन अ बेटर वे। दूसरी चीज़ आती है भाई आपका कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस सबसे पहले कैसे नजर आएगा बंदे को? आपकी वॉक में। सो द वे यू वॉक एंड दैट डिफाइंस एंड सेज अ लॉट। योर शोल्डर्स शुड बी अपराइट, ऐसे करके ना तो चलना कभी और ना ही ऐसे करके बैठना। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू प्रोजेक्ट कॉन्फिडेंस विद द वे यू वॉक। थोड़ा सा आप फास्ट भी चल सकते हो, दैट बेसिकली सेज दैट यू have some place important to be, and somewhere or the other projects confidence. It's something that I've realized over these past few years and it works, trust me, try करके देखना। So walk has to be very confident. Drooping shoulders are a big no, कभी भी ऐसे ये मत करना प्लीज, ठीक है? और आपका जो posture है, स्ट्रेट बैक के साथ बैठना, चलना, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सो द वे यू मेक एन एंट्रेंस मेक्स अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट एंड सेज अ लॉट अबाउट द फर्स्ट इंप्रेशन। थर्ड चीज आती है भाई बॉडी लैंग्वेज। द वे यू शेक हैंड्स विद द पर्सन, द वे यू आर इंटरेक्टिंग, आपके हैंड्स, आपके जेस्चर्स, ये सब चीज़ें नोटिस करी जाती हैं एंड इवेंचुअली कहीं ना कहीं आपकी इंप्रेशन को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रही हैं। तो जब आप हैंडशेक करते हो, मेक श्योर इट्स अ नाइस फर्म स्टेडी हैंडशेक। ये ऐसे करके हे व्हाट्सअप ये मत करना प्लीज़, ये बहुत लोग करते हैं और आई थिंक इट्स जस्ट द फर्स्ट बिगेस्ट टर्न ऑफ दैट यू कैन हैव। और जिम वाला सारा जोर भी नहीं लगा देना जाके कि बंदी का हाथ ही भेज दिया आपने, वो मत करना प्लीज़। दैट्स ऑल्सो टैकी वे टू डू इट। सो मेक द राइट बैलेंस एंड हैंड्स को अपने जो ऐसे फोल्ड करके मत बैठना। दिस जस्ट प्रोजेक्ट्स कि यू आर क्लोज्ड फॉर कॉन्वर्सेशन, आप सुन नहीं रहे हो, आप ध्यान नहीं दे रहे हो। रादर हैव ओपन जेस्चर्स, यूज योर हैंड्स फॉर समटाइम्स कम्युनिकेटिंग एंड अकॉर्डिंग टू द कॉन्वर्सेशन। तो ध्यान रखना इन सब चीज़ों का। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं बट यही आपकी डेट को मेक या ब्रेक करेंगी। नेक्स्ट आती है द वे यू ट्रीट अदर्स। मतलब अपने से नीचे वाले लोग, ऊपर वाले लोग और साथ वाले लोगों को आप ट्रीट कैसे कर रहे हो। अगर आप रेस्टोरेंट में गए हो और वेटर को बुलाते हो, वेटर ऐसे इधर ऐसे करके, ये अगर आप कर रहे हो तो आई थिंक इट्स अ बिग टर्न ऑफ। अगर मैं उस लड़की की जगह होता तो वहीं पे लात मार के निकल जाता। दैट्स नंबर 1। सेकंड, द वे यू टॉक, जस्ट ट्रीट देम विद लव एंड रिस्पेक्ट, जस्ट लाइक दे आर। से हे ब्रो,
यू नो, या उसका नाम, क्योंकि सबके यहाँ पे नाम लिखे होते हैं, मे बी यू कैन कॉल देम आउट विद द नेम. These things are very very basics. So next आता है आपका communication skill and your conversational skills. अब यार हमें जो लैंग्वेज आती है ना, उसके अंदर हमें कम्युनिकेट करना चाहिए. लैंग्वेज का महत्व क्या है कि हम बात अगले बंदे को समझा पाएं और वो हमारी बात समझ पाए. तो अगर आपको इंग्लिश आती है, आप उसमें कंफर्टेबल हो, आप उसमें बात करो. आपको हिंदी आती है, उसमें आप कॉन्फिडेंट हो, तो आप उसमें बात करो. कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए या फिर कोई और लैंग्वेज आनी चाहिए. जिस लैंग्वेज के अंदर आप कंफर्टेबल हो, दूसरा बंदा समझ पाए, दैट्स द मेन गेम. सो प्लीज कभी भी डोंट गेट अनकंफर्टेबल या इनऑथेंटिसिटी की प्लेस से मत आना. सो दैट बेसिकली इज गोइंग टू कीप यू आइदर हियर इन अ कॉन्वर्सेशन पैरेलल, और कॉन्फिडेंस खत्म कर देता है वो, क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है कि यार मैं इससे कैसे बात करूंगा. जैसे हो, जो आता है वही प्रोजेक्ट करो. बी ऑथेंटिक, बी योर सेल्फ. एंड नाउ व्हेन यू आर कन्वर्सिंग विद समबडी, प्लीज लुक इंटरेस्टेड. उनकी आंखों में आंखें डाल के बात करो, है ना. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और इन अ कॉन्वर्सेशन यू हैव टू बी लिसनिंग ऑल्सो. सिर्फ बोलना नहीं होता. आपको 2 कान और 1 मुंह इसलिए दिया गया है कि कम बोलो और ज़्यादा सुनो. तो आपको दूसरे बंदे की बात को सुनना भी है. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड यू हैव टू क्रिएट अ कॉन्वर्सेशन. फाइंड कॉमन पॉइंट्स. हॉबीज़ के बारे में बात कर सकते हो, कॉमन इंटरेस्ट हैं, पेट्स हैं, फैमिली है, ट्रैवल हो गया, कोई हॉबी हो गई, आप इन सब चीज़ों के बारे में बात करो. सो दैट बेसिकली गिव्स यू अ बेस टू इंटरैक्ट एंड अंडरस्टैंड कि हाँ, हम यहाँ पे सिनर्जाइज्ड हैं, ये हमारे कॉमन पॉइंट्स हैं, एंड देन यू कैन बिल्ड फ्रॉम देयर. नेक्स्ट आता है हाउ यू स्मेल. अब दूर से आपने देख लिया, अब आप साथ में आके बैठे हो, सामने बैठे हो. अगर आप में से पसीने की बदबू आ रही है या मुंह में से आपके बैड ओडोर आ रहा है, तो भैया गेम ओवर है. दैट्स द लास्ट थिंग दैट यू वांट. सो प्लीज़ इसमें 2 चीज़ें ध्यान रखना है. एक तो पसीने की बदबू, वेरी बैड. रोल ऑन डिओड्रेंट लगा लो अपने अंडर आर्म्स के अंदर, तो वो क्या करता है, स्वेट को थोड़ा कम कर देता है और ओडोर को कम करता है. दैट्स नंबर 1. सेकेंड चीज़, परफ्यूम अपने कपड़ों पे थोड़ा सा लगाओ, और 2 स्प्रेज अगर मारने हैं तो मे बी ऑन योर स्किन एंड ऑन योर हैंड, एंड यू कैन डू दिस. इतना कर लो बस. वो ज़्यादा पूरा महकने की ज़रूरत नहीं है कि 4 लोगों को दूर से पता चल जाए कि आप आ रहे हो. डोंट डू दैट. इट्स अ बिग टर्न ऑफ इफ यू आर ओवर स्मेलिंग और बैड स्मेल. यू हैव टू फाइंड द परफेक्ट बैलेंस एंड जस्ट you have to eradicate bad odor. बस इतना ही करना है आप. अब नेक्स्ट स्टेप, बंदा जानना चाहता है कि यार ये करता क्या है बंदा. अभी तक तो सब सही था. क्या इसकी कोई हॉबीज़ हैं, क्या इसका कोई पैशन है, क्या लाइफ में किसी चीज़ की तरफ काम कर रहा है ये. सो हियर मे बी यू कैन टॉक अबाउट दैट यू लव टू रीड बुक्स, यू लव सम काइंड ऑफ अ स्पोर्ट, आपको फिटनेस पसंद है, आपको ट्रैवल पसंद है, या फिर आपको कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पसंद है, मुआय थाई, मार्शल आर्ट्स, व्हाटएवर योर पैशन, योर हॉबी इज. फोटोग्राफी काफ़ी लोगों को पसंद है, वीडियो एडिटिंग, व्हाटएवर इट इज़. तो आप उसके बारे में बात कर सकते हो, बिकॉज यू आर पैशनेट अबाउट इट. और जब वो हॉबी आपको दूसरे बंदे की तरफ, जब उसको दिखता है कि हाँ यार, ही इज सो पैशनेट अबाउट दीज थिंग्स, तो वो एक तरह से इट अट्रैक्ट्स देम टूवर्ड्स यू. सो दैट वर्क्स इन योर फेवर. आई थिंक यू शुड ऑलवेज बी क्लियर एंड नो व्हाट यू वांट इन लाइफ. ये कॉन्फिडेंस भी प्रोजेक्ट करता है एंड अट्रैक्ट्स द अदर पर्सन टूवर्ड्स यू. फेक बन के कभी जाना मत किसी के पास, क्योंकि वो जो झूठी जिंदगी आप प्रोजेक्ट कर रहे हो ना, वो आप लॉन्ग टाइम नहीं कैरी फॉरवर्ड कर पाओगे. सो प्लीज़ बी हु यू आर. जहाँ से आते हो, जिस रूट से आप बिलोंग करते हो, जो आपका बैकग्राउंड है, जो घर से आप आते हो, जस्ट बी योर सेल्फ. अगर अगले बंदे को नहीं पसंद है तो वहीं की वहीं निकल जाएगा, विच इज़ फैंटास्टिक फॉर यू. आगे कोई और मिलेगा, ठीक है. बट अगर आप आज कुछ फेक चीज़ें कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो किसी भी चीज़ के बारे में, और फिर कल वो पकड़ा जाएगा, तो एक तो आप कांस्टेंट फियर में जियोगे. दूसरा, जब वो पकड़ा जाएगा, आप अगेन यू आर गोइंग टू लीड टुवर्ड्स द डेथ ऑफ योर रिलेशनशिप एनीवेज. सो व्हाई डू इट इन द फर्स्ट प्लेस? सो बी योरसेल्फ, बी ग्राउंडेड, बी हम्बल, टॉक ऑथेंटिकली एंड कम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ ऑथेंटिसिटी. ये बहुत ज़रूरी है यार. सो आई इन्वाइट यू टू कम एंड जॉइन मी ऑन माई व्हाट्सएप कम्युनिटी, All Things Men, and this is where you can meet other men who are going through similar problems or have dealt with similar problems or are moving towards other things in life. मैं भी वहाँ पर हूँ. एक दूसरे का सपोर्ट मिलता है, बात करते हैं एक दूसरे से, which really helps. क्योंकि आजकल दुनिया बहुत आइसोलेटेड हो गई है, सब अपने अपने लैपटॉप के पीछे हैं. आई थिंक रियल कम्युनिटी मेक्स अ लॉट डिफरेंस. सो कम जॉइन मी. उसका लिंक आपको नीचे यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. आई लुक फॉरवर्ड टू सी यू गाइस देयर. और अब जो आपने लास्ट तक देखी है, तो आपको एक बोनस टिप मैं दे रहा हूँ. दैट बेसिकली इज अबाउट डेटिंग एप्स. अब क्या है ना कि पहले तो क्या होता था कि लोग ऑफिस जाते थे, तो ऑफिस में किसी से मिल लिए, किसी ने कॉलेज में गर्लफ्रेंड हो गई, स्कूल में गर्लफ्रेंड हो गई. अब लोग फोकस होते जा रहे हैं, स्कूल कॉलेज में ध्यान नहीं देते, इधर उधर अपनी पढ़ाई में लगे रहते हैं, फिर जॉब में आ जाते हैं, जॉब सब हो गई है रिमोट. तो अब क्या हो रहा है कि लोग अपने अपने लैपटॉप्स के पीछे बैठे हुए हैं, बट किसी से मिलने के लिए, बात करने के लिए कोई है नहीं. सो नाउ रिजॉर्ट कर रहे हैं लोग डेटिंग एप्स के लिए. मिक्सर इवेंट्स होते हैं. सो नाउ हाउ डू यू गेट दैट परफेक्ट प्रोफाइल फॉर योर डेटिंग ऐप, है ना. तो चांसेस आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं अगर आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर से शुरू करो. देखो भाई, डेटिंग ऐप के ऊपर जीतना भी ना एक साइंस है, क्योंकि कंपटीशन बहुत है वहाँ पे. सो
You have to know who you are, you have to talk about yourself, and वहाँ पे छोटा सा आपको एक डिस्क्रिप्शन मिलता है. सो वो अगर कोई पढ़ रहा है आपके बारे में तो बहुत क्लियरली कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज़ें लिखो अपने बारे में वहाँ पे, जो आपको पहले ही पढ़ते क्लिक हो जाए कि हाँ यार दिस गाय सीम्स इंटरेस्टिंग. प्रोफाइल पिक्चर, पहली पिक्चर अपना क्लियर हेडशॉट डालो ताकि उस बंदे को आपकी शक्ल नज़र आ जाए तमीज़ से. वहाँ पे फैमिली फ़ोटो, दोस्तों के साथ फ़ोटो, 10 फ़ोटो दोस्तों के साथ, डोंट डू दैट. इट्स अ बिग टर्न ऑफ एंड द पर्सन डजंट इवन नो हु यू आर, और आपने 10 लोगों के साथ फ़ोटो लगा रखी है. ठीक है, तो ये मत करना. मे बी यू कैन यूज़ द सेकेंड पिक्चर ऑफ समबडी यू नो विद अ डॉग और अ पेट दैट यू हैव, और you're traveling or any of your hobbies that you have, so that gives another impression कि हाँ यार इस बंदे को कुछ अपनी लाइफ में पैशंस हैं और उनको परस्यू कर रहे हैं. तो अगर आपका ये सब हो गया फाइनली एंड यू गेट अ मैच, तो एक हाई ड्रॉप करके कॉन्वर्सेशन को ख़त्म मत करना. उस लड़की के पास दिन के 1000 हाई आते हैं और वो सब इग्नोर कर देती है. सो मे बी यू हैव टू सेंड समथिंग विच स्टार्ट्स अ कॉन्वर्सेशन और अ क्वेश्चन दैट द अदर पर्सन इज इंट्रीग्ड टू आंसर. ये करना प्लीज़. आई हेट पीपल हु ड्रॉप हाईज एंड देन थिंक कि वो लड़की वापस उनको हाई बोलेगी. हाई हो गया, देन व्हाट? Start a conversation यार प्लीज. मतलब just send something that is more relevant and would urge them to reply to you, right? तो यार ये थी मेरी आज की एडवाइस, जो 7 चीज़ें लड़कियां नोटिस करती हैं आपके बारे में, और डेटिंग एप्स के ऊपर जीतने का मैंने आपको कुछ हैक्स भी दे दिए आज. आई होप यू गाइस फाउंड दिस यूजफुल. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ताकि आप अपने फर्स्ट इंप्रेशन सही कर पाओ और अपना हेयर स्टाइल चूज करो अपने फेस शेप के अकॉर्डिंग. आई विल सी यू गाइस देयर. अंटिल देन रिमेंबर, लाइफ इज मोर फन व्हेन यू आर एट द टॉप ऑफ योर गेम.